YouTube के ऊपर अगर हम वीडियो एड्स को रन करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। सिंपल हमने यहाँ पर न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ न्यू कैंपेन क्रिएट करेंगे। सिंपल यहाँ पे हमने गोल जो है वो सिलेक्ट नहीं करना और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वीडियो एड। यहाँ वीडियो एड सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कस्टम वीडियो कैंपेन और इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें कैंपेन नेम सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल वीडियो डेमो एड में यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर बिड स्ट्रेटजी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बिड स्ट्रेटजी अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हमारे पास बिड स्ट्रेटजी में दो स्ट्रेटजीज हैं, मैक्सिमम सीपीवी और टारगेट सीपीएम। मैक्सिमम सीपीवी में क्या होगा कि कॉस्ट पर व्यू के हिसाब से हम पे कर रहे होंगे और सीपीएम में क्या होगा, कॉस्ट पर माइलस्टोन के हिसाब से हम पे कर रहे होंगे। कॉस्ट पर माइलस्टोन हम करना चाहें तो कॉस्ट पर माइलस्टोन के हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है हमें बजट सेलेक्ट करना है। बजट हम डेली बजट सेलेक्ट करना चाहें तो डेली सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम कैंपेन टोटल सेलेक्ट करना चाहें तो कैंपेन टोटल हम सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया हमारे टोटल कैंपेन का है और ये शेड्यूल पे हम कर देते हैं कि आज से 4 दिन बाद ये स्टार्ट होगा। और यहाँ पर एक तो ये जस्ट रफ आइडियाज हैं कि 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना या 2 महीना, बट यहाँ पर हम करते हैं 19 से स्टार्ट होगा और ये 31 तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें तकरीबन 12 मार्च से स्टार्ट होके 31 तक जाएगा। 17 से 18 दिन जो है हमारे पास यहाँ पर होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लोकेशंस हैं, लैंग्वेजेस हैं। इन चीजों को ऑलरेडी हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लोकेशन हमारी पाकिस्तान है, ऑल लैंग्वेजेस में हम जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है रिलेटेड वीडियोस का। यहाँ पर रिलेटेड वीडियोस में क्या होगा, हमने 2 वीडियो सिलेक्ट करनी है जो हम अपने एड के रिलेटेड समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, यहां पर हम उसको उन वीडियोस का यूआरएल भी पेस्ट कर सकते हैं और उन्हीं वीडियोस का यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मैं जस्ट आइडिया के लिए यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, आजाद भाई की 2 वीडियोस को सर्च कर लेते हैं, आजाद चाय वाला, और यहाँ पर मैंने 2 वीडियोस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। यहाँ पर डन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये होगी हमारी रिलेटेड वीडियोस जो कि हमारे ऐड के रिलेटेड हैं, उससे मिलती जुलती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऐड ग्रुप नेम रखना है। यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल हमने रख दिया ऐड वीडियो। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेमोग्राफिक्स हैं। डेमोग्राफिक्स में हमारे पास जेंडर है, एज है, पेरेंटल स्टेटस है। उन चीजों को हम सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑडियंस सेगमेंट्स है, ऑडियंस सेगमेंट्स में से भी हम इन चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये चीजें हम ऑलरेडी जो है पहले डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं, कंप्लीट ऑडियंस सेगमेंट किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं, टॉपिक्स और प्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है। मेन जो चीज हम, क्योंकि पहले से ये चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीजें, तो मेन चीज जो हमारी स्टार्ट होती है वो होती है यहाँ से यूट्यूब वीडियो, जिसका यूआरएल हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। या सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि उस YouTube वीडियो को हम यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं जो कि हमारे ऐड में नजर आएगी। ठीक है, तो मैं एक आजाद भाई की ही वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूं। ये मैंने सर्च कर लिया, आजाद चाय वाला। ठीक है, और रिकमेंडेशन ये होती है कि 1 मिनट से कम की वीडियो हो तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, इसलिए मैं एक शॉर्ट जो है उसको सेलेक्ट कर लेता हूं जो कि 54 सेकंड का है। अब या हम बम्पर ऐड चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो भी चला सकते हैं, या हम स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड चलाएंगे। हम यहाँ पर स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड चलाएंगे जिसको जो हमारे वीडियो में आएगा और उसको हम यहाँ पे स्किप भी कर सकेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें जो हमारा डेस्कटॉप प्रीव्यू है या यहाँ पर जो हमारा टीवी प्रीव्यू है, यहाँ डेस्कटॉप प्रीव्यू में देखें तो हमारा ऐड जो है जिस तरह से नजर आएगा। फाइनल यूआरएल ये रिक्वायर्ड है कि इसके बाद जो क्लिक करेगा इस ऐड पे तो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, ये आजाद भाई की जो वेबसाइट है इसी का लिंक कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जो हमारा ऐड देखेगा, ऐड देखने के बाद उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो जो वेबसाइट है उसके ऊपर रिडायरेक्ट होगा। ये होगा हमारा डिस्प्ले यूआरएल, कि ये है हमारा फाइनल यूआरएल जो कि जिसपे रिडायरेक्ट होगा, और ये है डिस्प्ले यूआरएल जो नजर किस तरह से आएगा। इसमें हम कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लर्न टू अर्न मैंने लिख दिया। अब यहां पर है कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ बटन दिए गए होते हैं, स्टार्ट नाउ, वॉच नाउ, बुक नाउ, साइन अप। हम क्या करेंगे, लर्न मोर का बटन यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये जो बटन होगा यहाँ पर जो हमारा बटन है वो लर्न मोर का बटन जो है वो उसमें चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है हेडलाइन, ठीक है,
तो हेडलाइन यहीं से हम कोई भी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कोई भी चीज को हेडलाइन को हम कॉपी कर रहे हैं, जस्ट आइडिया के लिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ये वाली हेडलाइन, हु इज आजाद चाय वाला, ठीक है। 15 वर्ड्स में होना चाहिए, ज्यादा बढ़ रहा है तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है हमें बताना होगा, ठीक है, अगर हम ऑटो जनरेट यूजिंग चैनल बैनर जो है ये रिकमेंडेड है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो है बैनर सेलेक्ट हो जाएगा, या हम कस्टम इमेज अपलोड करना चाहें बैनर के तौर पे, ठीक है, तो इसको अपलोड एन इमेज के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। चूज फाइल के ऊपर आके हम जो है अपलोड करना चाहें तो अपलोड भी कर सकते हैं, बट हम इसी पर रखेंगे ऑटो जनरेट के ऊपर, ताकि ऑटोमेटिकली जो इसका थंबनेल है उसी के हिसाब से जो है जनरेट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है बिड। अब बिड हमने जो रखी है वो हमने रखी थी CPM पे, कॉस्ट पर माइलस्टोन। अब यहाँ पे एक तो हमें ये नजर आ रहा है कि हमारे पास जो रिकमेंडेशन है वो 125 की है, ठीक है। मैं 150 पे यहाँ पर रख देता हूँ कि जो हमारी कैंपेन होगी वो हम रख रहे हैं 150 रुपीज पर 1000 इंप्रेशंस के ऊपर। यहाँ पर कैंपेन, क्रिएट कैंपेन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी जो कैंपेन है वो क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें एक एरर हमें शो हो रहा है, वो एरर क्या है? वो एरर ये है कि इसमें हमने यहाँ पर स्पेस जो है वो डाल दी थी लर्न टू अर्न के दरमियान, तो स्पेस हमें यहाँ पर नहीं डालनी, हम कोई भी और कैरेक्टर यूज कर लेते हैं। अब हम क्रिएट कैंपेन के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और जो हमारी कैंपेन है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ये इसका जो है हमारी कैंपेन जो है वो रेडी है। कंटिन्यू टू कैंपेन के ऊपर हम क्लिक करें तो हमारी जो कैंपेन है वो क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पर हमारी कैंपेन जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर नॉट एलिजिबल स्टेटस जो है वो नॉट एलिजिबल इसलिए आ रहा है, और यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा योर अकाउंट कैन नॉट रन एड टू रन एड्स एंटर योर बिलिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये एड अकाउंट हमने नया ही क्रिएट किया था, इसके ऊपर हमने कोई बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड नहीं की थी। तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन को अगर हम ऐड करना चाहें फिक्स इट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो हमारा कार्ड है डेबिट कार्ड है उसकी जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन है उस कार्ड को ऐड करके और जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके जरिए से हम कर सकते हैं। पाकिस्तान कंट्री सिलेक्टेड है तो बाय डिफॉल्ट जो करेंसी है वो भी हमारी पाकिस्तान ही PKR सिलेक्टेड है। यहाँ पर अगर आप इंडिविजुअल के लिए बनाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल के लिए बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए कर लूँ तो इंडिविजुअल के लिए कर सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना चाहें तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना नेम लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें एड्रेस लिखना होगा, एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2 है, और यहाँ पे उसके मुजाफात में कोई भी चीज है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी सिटी का नेम लिख देता हूँ और ये हमारा टाउन है, टाउन ये सिटी, यहाँ पर हमारा पोस्टल कोड होगा, यहाँ पर हमारा फोन नंबर है और फोन नंबर जो है वो ऑप्शनल है, वो आप लिखना चाहें ना लिखना चाहें आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर जो है हमारे कार्ड की जो पेमेंट है वो ऐड होगी। अब यहाँ पर हमें कार्ड लगाना है, जो कार्ड के ऊपर नंबर है, यहाँ पर कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है मंथ और ईयर यहाँ पे है CVC, ठीक है, और यहाँ पर होगा हमारा जो कार्ड के ऊपर नेम है। अब इसके रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, हमारा जो डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है वो यहाँ पर लग तो जाएगा, बट इसमें अगर आपका मास्टर कार्ड है या वीजा कार्ड है वो लग सकता है। उसके रिलेटेड अगर आपको चाहे, काफी बैंक होते हैं जिसका वर्चुअल कार्ड मिल जाता है, वर्चुअल कार्ड पे भी आप लगा सकते हैं, फिजिकल कार्ड पे भी लगा सकते हैं। अगर आपका फिजिकल कार्ड है, कोई भी आपका बैंक है, तो उस बैंक की ऐप से भी आप कर सकते हैं या बैंक में कॉल करके भी कर सकते हैं। आपने उसकी ई-कॉमर्स पेमेंट्स और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस उनको एक्टिवेट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ये CVC क्या होता है, जो हमारा कार्ड होता है, कार्ड के बैक साइड को अगर हम फ्लिप करें तो उसके बैक साइड पे हमें 3 डिजिट्स मिल रहे होते हैं, वो होता है कार्ड का नंबर है, और नेम हमने वो लिखना है जो हमारा कार्ड के ऊपर है, ठीक है, और मंथ और ईयर ये है जो हमारा कार्ड का एक्सपायरी डेट होती है, कार्ड कब एक्सपायर होगा वो कार्ड की फ्रंट पे ही लिखा हुआ होता है, तो यहाँ से हम उस चीज को लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर आके टर्म्स एंड कंडीशंस को कर लेना है अग्री, और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो कार्ड है वो सबमिट हो जाएगा, और जैसे ही हमारी इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी, ठीक है, तो अंडर रिव्यू जाएगा और कुछ ही देर में यूजुअली वो जो है अप्रूव हो जाता है। तो हमारे जो पहले हमने ऐड क्रिएट किया था और यहाँ पर हमने बिलिंग मेथड ऐड किया है, पेमेंट मेथड ऐड किया है, तो हमारा जो पेमेंट मेथड है वो पूरे ऐड अकाउंट का जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम बार बार हमें जरूरत नहीं होगी वो मेथड बार बार हर बार ऐड करने की, और जो भी हमारी कैंपेन होगी पहले हमने क्रिएट कर रखी होगी वो भी क्रिएट हो जाएगी, वो भी एक्टिव हो जाएगी, और जो नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे वो भी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास
किस तरह से हम YouTube वीडियो ऐड को रन कर सकते हैं, और साथ ही हमने ये चीज डिस्कस कर ली कि पेमेंट मेथड हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं।